कॉल्स इन एडवांस होता है उसकी जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेंगे हम शुरू में, उसके हिसाब से समझेंगे। देखो जैसे क्या है, ए लिमिटेड इनवाइटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each, 10 each. Calls were made as follows, as follows. On application, rupees 4, allotment पर rupees 3 and on first call, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये इसी को हम आखिरी कर देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 3 पर शेयर। ठीक है, 4-3-3 में इन्होंने मांगा है। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारी कॉल्स मांगी गई और मिल भी गई, सारी कॉल्स मांगी गई और मिल भी गई, एक्सेप्ट, पहले हम कॉल्स इन एरियर लेते हैं, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 shares failed to pay his first call, जर्नलाइज। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए, इसमें कई सारे अभी कंपोनेंट हैं, जैसे ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, ऐसे करके कई सारे कंपोनेंट्स हैं, वो उसके मैटर नहीं है। ज़रा देखिए एक बार, ए लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, 10 रुपये का एक था, उसमें से आपको एप्लीकेशन पर 4 मांगा गया था, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 3, और सारी कॉल्स मांगी गई और मिल गई। ठीक है, उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स था, वो फेल कर गया, उसने शेयर का पैसा नहीं दिया। अब सुनो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, फेल टू पे हिज फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन पर पूरा पैसा मिला है, अलॉटमेंट पर पूरा पैसा मिला है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जैसे जैसे नॉर्मल एंट्री बनती है वैसे हम बना देंगे। जब हम कॉल्स इन एरिया, अब देखो यहाँ जो बाकी है ना, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स इन एरियर। मतलब ये हो गया कि जो पैसा हमें मिलना था वो पैसा नहीं मिला, तो इसको 2 तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ये थ्योरी है। पहला है बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, पहला है बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक, हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करेंगे। दूसरा जो होता है वो है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। पहले वाले में हमने बोला कि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किया है, दूसरे वाले में हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया है। तो जब हम इन दोनों ही तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला देखो, सबसे पहले जो आपकी पहली एंट्री बनेगी वो अभी इसको जब हम पहुंचेंगे वहां पर तो करेंगे, फिलहाल इजी में देखो। सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 1 लाख शेयर्स हैं, और हमने कितने रुपए मांगे हैं, सीधी सी बात है 4 रुपये मांगे हैं सर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 4 लाख। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बना देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये पहली एंट्री बन जाएगी। हमने एप्लीकेशन मनी को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक, अगले वाले पे चलो। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाले में आप शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 सेम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू फॉर टू शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट पर चलो, अलॉटमेंट पर भी देखना सारे के सारे पैसे मिले हैं, किसी भी तरीके का वहाँ पे कॉल सिनेरियर नहीं है। चलिए, तो एप्लीकेशन को भी ड्यू और रिसीव करिए। थर्ड एंट्री जो आप बनाएंगे, ठीक है, तो थर्ड एंट्री में आप क्या बनाएंगे, देखिए अब हम ड्यू करते हैं पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर क्या करेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना मांगा गया था, अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगे गए थे, कर लीजिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3। वर्किंग आपको मैं साथ में देते चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कॉल सिनेरियर नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा मेरा बैंक में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट बाई 3 लाख, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, 3 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट, अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट। हमने अलॉटमेंट मनी को क्या कर लिया भाई, रिसीव कर लिया। आगे बढ़ो, कम टू द, अब हम लोग आ गए फर्स्ट कॉल पर। देखो फर्स्ट कॉल पर दिया है कि कॉल सिनेरियर हुई है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स थे, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने हमको जो है अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो एंट्री कैसे बनाओगे, देखो जो आपका ये अलॉटमेंट है उसमें आपका बनेगा, पहला बनेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बताइए जरा। यहाँ पर 1 लाख शेयर्स हैं, आपने 3 रुपये मांगे, तो पहले मांगा तो हमने सबसे है, यहाँ पर 3 लाख और 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप कर लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी, सॉरी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने जी फर्स्ट कॉल मनी को क्या कर लिया, ड्यू कर लिया। आगे बढ़िए, अब बैंक में आपके पैसे आएंगे, तो कितना पैसा आएगा बैंक में वो देख लीजिए। अब अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक ऑन फर्स्ट कॉल, एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा कि कितना आपको आया, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये जो आपका है अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक ऑन फर्स्ट कॉल, इसमें आपको एंट्री जब बनाएंगे आप, तो आप ऐसे करेंगे कि यहां पर देखिए आपका पहले देखिए ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितना था, फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना था, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। देखो ये जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल है, इसमें आपको ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल पे करना है। और ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल का मतलब है कि आपको यहां पर 3 लाख था, 3 लाख में से लेस करोगे कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर कितना है, 500 शेयर पर हमें कितना नहीं मिला, 500, 3 लाख में से 1500 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2,98,500, 298,500 हमको मिलना है। ठीक है, और 1500 जो है वो मेरा कॉल सिनेरियर है। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैसे। पहले आप देखिए बैंक में कितना आया मेरा, यहां पर कर लो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, यहां कर लो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 1500। देखो ये कॉल सिनेरियर को मैंने डेबिट किया, कॉल सिनेरियर डेबिट क्यों किया वो ध्यान रखना। कॉल सिनेरियर मेरा उम्मीद है कि फ्यूचर में मिल जाएगा, तो एक तरीके से ये मेरा डेटर हो गया, और डेटर को हमेशा क्या करता है बेटा, डेबिट करता है। ठीक है, चलो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एक तरीका है, जैसे मैंने बताया ना, दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और एक होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमने शेयर फर्स्ट कॉल कर दिया 3 लाख। ठीक है, और यहां कर दोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, और वहां पर आप डिटेल चाहे तो दे सकते हैं कि शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। ठीक, अच्छा, दूसरी ये आपका पॉइंट नंबर, केस नंबर 1 हो गया, जब आपने कॉल्स इन एरियर को ओपन किया। अब चलो एक और बता देता हूं आपको, केस नंबर 2, जिसमें आप विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खोलेंगे नहीं और उसमें आप किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए जरा। तो विदाउट ओपनिंग में आप जाएंगे तो यहां पर बैंक में आपके जो आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,98,500 आ जाएगा, 2,98,500 आ गया। और यहां पर आप सीधा सीधा लिख देना टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो ड्यू है उसका कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, और यहां डायरेक्ट बनाना, सॉरी, जो आपका कॉल्स इन एरियर उसका कोई नाम नहीं है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो मेरी कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, देखो जरा, जो मेरी कॉल्स इन एरियर है वो किस पर है और कितना पैसा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो जब मैंने ये वर्किंग नोट किया, वर्किंग नोट में देखो मैंने क्या किया, पहले ये देखा कि मेरा कितना पैसा ड्यू था। देखो ड्यू मेरा था 3 लाख रुपए, उसमें से मुझे ये देखना है कि कितना पैसा मुझे नहीं मिला। तो देखो, तो 500 शेयर पर नहीं मिला, कितना, 3 रुपए, तो 1500 रुपए मेरे क्या हो गए, माइनस, और टोटल मेरा यहाँ कितना हो गया, देखो 298,500 ये मुझे मिला है। बस इसी को मैंने क्या किया, जब 2 केस में बनाना है, एक होता है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, ये है पहला, और दूसरा है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। ठीक, कॉल्स इन एरियर। चलिए एक और है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्वेश्चन में मिक्स रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जिसमें हम कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।